तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा शिव जी से प्रार्थना करो। तो उन्होंने कहा शिव जी, आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा। तो शिव जी ने कहा जो इतना अच्छा भक्त है जिसने अमर कथा सुनी है, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो आप बस इसको बता दो कि मैं जा रहा हूँ। क्योंकि व्यासदेव ने प्रार्थना की थी। तो जब व्यासदेव ने जाकर अपने पुत्र से ये कहा गर्भ के अंदर ही, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे शिव जी का डर नहीं है, मुझे तो उनकी पत्नी माया देवी का डर है कि मुझे माया लग जाएगी। तो उन्होंने कहा कृष्ण कथा सुनने वाले को माया नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जन्म लेने को तैयार हूं। तो जैसे उन्होंने जन्म लिया, कहते हैं गर्भनाल सूखने का भी इंतजार नहीं किया, वो चल पड़े और जंगल में जाकर पेड़ों के बीच में लीन हो गए। अब व्यासदेव उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, हे पुत्र कह के, परंतु वो जवाब नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को किसी का पुत्र समझते ही नहीं है, वो तो आत्मज्ञान में लीन है। वो कौन से ज्ञान में लीन है? आत्मा के ज्ञान में है। मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, सच्चिदानंद मैं हूँ। तो उनको माया लग नहीं सकती। माया क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, अगर शरीर हूं तो मैं किसी के संबंध में हूँ। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को, जिनको जन्म से ही माया नहीं लगी, जिन्होंने जन्म के बाद अपने पिता को भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई संस्कार की उनको आवश्यकता नहीं हुई, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम किसके मुख से कथा सुन रहे हैं? उन सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे वक्ता के मुख से हम सुनेंगे ना, वैसे ही प्रभाव हमारे ऊपर होगा। अगर हम सुखदेव गोस्वामी से सुनेंगे तो माया से हट जाएंगे। तो इसलिए कथा में बार बार कई जगह पर आएगा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हमें बार बार याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ये कथा हम कैसे आचार्य से सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कौन थे। तो श्लोक संख्या 3 में बहुत सुंदर कहा गया है, यस्वानुभावम् अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपम् अतितीर्षिताम् तमोन्धम् संसारिणा करुणाय पुराण गुह्यम् तम व्यास सुनुमुप्यामि गुरुं मुनीनाम्। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो ये बहुत सुंदर है। सुखदेव गोस्वामी का जन्म इतना दिव्य था, तो क्या बस उन्होंने जो सुना था वो पिछले जन्म का था? नहीं, उन्होंने व्यासदेव से इस ग्रंथ का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया। व्यासदेव ने इसको लिखकर अपने मन में रखा, सॉरी, व्यासदेव ने इस ग्रंथ को लिखकर अपने मन में रखा और सुखदेव ने इसे प्रकट किया। तो ऐसा क्यों? व्यासदेव ने क्यों प्रकट नहीं कर दिया? है ना? व्यासदेव ने प्रकट क्यों नहीं कर दिया? व्यासदेव ही अपने शिष्यों को सुना देते, या किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों को सुना देते। तो इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है। कहते हैं भागवतम जो है ना, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सुंदर, भागवत वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। इतना अद्वितीय है कि श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे टच ही नहीं किया, छुआ ही नहीं। अब सोचो, भगवान शंकर इस धराधाम पे आते हैं, सारे शास्त्रों का भाष्य लिखते हैं, परंतु भागवतम को टच भी नहीं करते। नहीं, भागवतम की ऐसी परिभाषा हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं
उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कहकर इसका तिरस्कार किया। उनके अनुयायियों ने क्या कहा, ये जो भागवतम है ना, ये पुराना शास्त्र नहीं है, ये व्यासदेव की सबसे लास्ट की कृति है, ये सबसे नया शास्त्र है, तो इसलिए इससे हमें लिखने की या सुनने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि शंकराचार्य ने क्या किया था, वेदों का खंडन किया था, वेदों पर अलग तरीके से भाष्य लिखा था, है ना। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ था ना, तो बुद्ध ने क्या कहा कि अहिंसा परम धर्म है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, वेदों की आवश्यकता नहीं है। परंतु शंकराचार्य ने कहा नहीं नहीं, शास्त्रों की आवश्यकता तो है, इन पे इनके भाष्य होने चाहिए। तो फिर क्या करो, सबके भाष्य लिखे, परंतु श्रीमद् भागवतम को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा इस पर भाष्य लिखने की योग्यता मैं नहीं रखता। ये जो है एक स्पेशल ग्रंथ है और इसके लिए पढ़ने, सुनने, लिखने की योग्यता अलग से होनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी में क्या योग्यता थी? सुखदेव गोस्वामी की योग्यता ये थी कि हमने पढ़ा पीछे, जन्म से ही वो माया से अलग थे। व्यासदेव भी इवन कभी कभी इसको बोलने में अपने आप को असमर्थ मानते थे। अब सोचिए, जो इसकी रचना कर सकता है, हृदय में रख सकता है रचना करके, वो भी कहता है कि मैं बोलने में असमर्थ हूं, तो सुखदेव गोस्वामी का गुण कितना सर्वोच्च होगा। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी की हम क्या करते हैं, वंदना करते हैं, उनको सादर नमस्कार करते हैं। तो जितनी विनम्रता से हम अपने गुरु के प्रति, वक्ता के प्रति जितनी श्रद्धा होगी, उतना ही शास्त्र हम पे कार्य करेगा। जितनी हमारी शिल प्रभुपाद पे श्रद्धा होगी, उतना ही इसके तात्पर्य हमारे ऊपर काम करेंगे। जितनी हमारी सुखदेव के प्रति, सूत गोस्वामी के प्रति श्रद्धा होगी, उतना ही भागवत हमें समझ में आता जाएगा। तो ये श्रद्धा हमें दृढ़ता से पकड़नी है कि सूत गोस्वामी जैसा, सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो एकमात्र जीव मात्र के कल्याण के लिए कहा है, इसमें उनका कोई स्वार्थ था ही नहीं। कई चीजों में की और तरह के भाष्य हैं, परंतु भागवतम में शुद्ध भक्ति ही एकमात्र टॉपिक है जो श्रील प्रभुपाद ने दिया, दिव्यता तथा दिव्य सेवा, है ना। यही एकमात्र इसका टॉपिक है। क्या दिव्यता है भगवान की, और उस दिव्यता को हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं, सेवा के द्वारा। तो श्रीमद् भागवतम का मूड है सेवा। श्रीमद् भागवतम का मूड है जिन भक्तों ने भगवान की सेवाएं की, उन्होंने कैसे अपने आप को भगवान के नजदीक अनुभव में लाया, है ना। तो ये 2 श्लोक करने के बाद इसके आगे वो मंगलाचरण के कुछ और श्लोक बोलते हैं, हम पढ़ेंगे कल। आज हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो प्रश्न उत्तर हम फ्राइडे को करेंगे, इसलिए मैंने आज आपको इनवाइट नहीं किया है। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।